नमस्कार जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है सारे शेर भाई हो गए हो आप लोग बिल्कुल बढ़िया हो गए और मचा रहे होगे भाई। टाटा मोटर्स ने कैसे जलवे बिखेर दिए हैं, मैं क्या ही समझाऊं, कैसे बताऊं। ब्रांड सेल रिपोर्ट आनी थी और सबसे पहले मेरे पास टाटा का भी पूरा लेखा चिट्ठा आ चुका है। जनवरी में इन लोगों ने क्या करा है, जो गलतियां मारुति से हो रही हैं क्योंकि वो अपनी गाड़ियों को डिले पे डिले करे जा रहे हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं कि भाई मारुति की गाड़ियों के अपडेट आए, वो लेकर नहीं आ रहे। पर उसके ऊपर जो टाटा ने काम करा था, पंच फेसलिफ्ट को लेकर आए थे, टाटा सियारा को लॉन्च करा भाई बड़े धूमधाम से, और साथ ही में अपनी सफारी हैरियर के पेट्रोल में भी इन्होंने इंजन उतार दिए। वो चीज अब कहीं ना कहीं भाई रंग लाते हुए नजर आ रही है। अगर हम बात करें जनवरी 2026 की ओवरऑल सेल्स की, तो 71,066 यूनिट इन लोगों ने सेल कर दिए भाई। अब आप लोग शायद सोच सकते हो कि यार ये इतना बड़ा नंबर तो नहीं लग रहा, पर ये बहुत बड़ा नंबर है टाटा मोटर्स के हिसाब से। अगर आप इसको ईयरली कंपेयर करते हो तो पिछले साल सेम मंथ में इन लोगों ने जितनी भी यूनिट को सेल करा था उससे 47% की छलांग मारी है इस बार टाटा मोटर्स। तो यानी कि ईयरली 47% की ग्रोथ है। ये एक बहुत बड़ा नंबर होता है। और यहाँ पर मैं आपको साफ साफ बताऊं कि ये सीधा सीधा कॉन्ट्रीब्यूशन जो है पंच फेसलिफ्ट की वजह से आ रहा है। और दोस्तों मैं आपको एक और बात बताता हूँ, छुपा हुआ राज ये सेल इतनी बड़ी क्यों है। देखो पंच फेसलिफ्ट तो जो कर रही है, हैरियर सफारी जो कर रही है पेट्रोल में कर रही है। टाटा नेक्सॉन भाई असली खिलाड़ा था वो निकला। 23,000 प्लस यूनिट टाटा नेक्सॉन की सेल हो गई। 23,000 टाटा नेक्सॉन सेल हो गई भाई लास्ट मंथ। आप इमेजिन करो भाई, मतलब आई तो टाटा पंच फेसलिफ्ट थी, उसके ऊपर लोग नहीं गए। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जो प्राइसिंग आई है टाटा पंच टर्बो जो है ना, उसका इतना ज्यादा कोई लॉजिक नहीं बनता नेक्सॉन के आगे। भाई लोग नेक्सॉन क्यों नहीं लेंगे इतना पैसा लगा के। गाड़ी भी बड़ी है, सेफ भी ज्यादा है, सस्पेंशन यूनिट बड़ी है, सब कुछ सही है। ये 23,000 यूनिट्स मिलाकर अब टाटा नेक्सॉन ओवरऑल 10 लाख सेल हो चुकी है जब से वो लॉन्च हुई है इंडिया में। तो भाई टाटा मोटर्स के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन है। सबसे पहले तो भाई कांग्रेचुलेशन, वीडियो को लाइक मारो, शेयर मारो, कमेंट करो। टाटा पंच सेल हुई है 19,000 समथिंग, अगर मैं जनवरी की बात करूं 2026 की। और जितना मुझे ध्यान आ रहा है, आई थिंक ये 13 जनवरी को तो इंट्रोड्यूस ही हुई थी कि पंच फेसलिफ्ट आ रही है। 13 जनवरी की बात है शायद। अब जितना मेरे को समझ में आता है कि इस 19,000 में से ना, आई हार्डली बिलीव ये सारी की सारी पंच फेसलिफ्ट होंगी। तो मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि शायद इसमें कहीं ना कहीं 7,000 8,000 हो सकता है एक बार को नई वाली पंच हो। और बहुत सारे लोगों ने यानी कि पुरानी पंच ही ले ली। अब यहाँ पर दो ही सिनारियो बनते हैं कि या तो उन लोगों को पता ही नहीं था, क्योंकि देखो कई लोगों ने तो पहले से बुकिंग कर रखी होगी ना, क्योंकि कई बार डिलीवरी आपको 1-2 महीने बाद भी मिलती है। आप इमेजिन करो 10-12 हजार लोगों ने भाई सेम मंथ में जब पंच फेसलिफ्ट लॉन्च हुई है, उन लोगों ने पुरानी वाली पंच ले ली होगी। और मुझे ऐसा लगता है यार कि इसीलिए मैं बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रखा करो ताकि आपको टाइमली सारे अपडेट्स मिले। ये पॉसिबल ही नहीं है कि जो गाड़ी 13 तारीख को लॉन्च हुई है, अगर कोई इसकी बुकिंग करता भी है भाई, बुकिंग होते होते डिलीवरी होते होते बिना अगर आप पहला स्लॉट भी लोगे, एक आध हफ्ता तो कहीं नहीं जाता। तो 23 तारीख तक तो शुरू के स्लॉट आए होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैक्सिमम पुरानी पंच डिलीवर हुई है। और उसमें अभी देखो पंच का क्रेज इतना है कि जिन्होंने पुरानी भी ले ली तो कोई बात नहीं भाई, 19,000 हो गई। फिर भी असली डिलीवरी एक्चुअल जो पता चलेगा कि पंच फेसलिफ्ट कितनी एक्चुअली में मतलब लोगों ने ले ली है, वो अब हमें इस मंथ से पता चलना शुरू होगा, फरवरी से। अब जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना, फॉर एग्जांपल देखो मारुति तो टॉपर ही रहेगी। उसका रीजन है क्योंकि मारुति की सेल होती 1.5 लाख प्लस है, तो उतना तो ग्रोथ नहीं ले सकती टाटा मोटर्स इतनी जल्दी। बट इतना मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि शायद इन लोगों ने महिंद्रा और हुंडई को बीट कर दिया बहुत बड़े नंबर से। तो 1 या 2 दिन में मैं कंप्लीट कार ब्रांड सेल की रिपोर्ट भी डाल दूंगा कि किस ब्रांड ने एक्चुअली कितना नंबर करा है। पर मुझे भैया अभी क्लियर विनर लग रहा है कि अगर मैं जनवरी 2026 की बात करूं तो टाटा मोटर्स ने क्लियरली हुंडई और महिंद्रा को बीट कर दिया। 23,000 नेक्सॉन, 23,000 नेक्सॉन बिकने का मतलब आप समझ रहे हो कॉम्पैक्ट एसयूवी में क्या होता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा रूल कौन करता है, मारुति ब्रेजा और नेक्सॉन, ये दोनों मिलकर 15-15 हजार के आसपास निकालती रहती है। और पिछले कुछ महीनों से तो जो ब्रेजा है वो चल रही है अपनी 12,000, 13,000, 10,000 की रेंज में, यानी कि 10 से 13 की रेंज में। अगर 23,000 नेक्सॉन बिक गई है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है पता नहीं क्यों कि 12,000 से नीचे बिकी है शायद ब्रेजा। बाकी मैं एक रैंडम गैस कर रहा हूँ क्योंकि न्यू ईयर का टाइम है, तो हो सकता है वो भी थोड़ी सी ज्यादा बिक गई हो, ओवरऑल डिमांड ज्यादा आ गई हो। और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा लोगों को मेंटली प्रिपेयर करता है कि जब ब्रेजा का फेसलिफ्ट नहीं आ रहा, करंट वाली ब्रेजा कोई क्यों लेगा, क्योंकि लोगों को भाई अंडर बॉडी सीएनजी भी लेनी है, किसी को कुछ लेना है, नए अपडेट का वेट करना है। तो नेक्सॉन एक क्लियर ऑप्शन बन जाता है कि भाई काम करते हैं कि नेक्सॉन खरीद लेते हैं, क्योंकि लोग नेक्सॉन पे बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं। ब्रेजा की जितनी भी टेस्टिंग होनी थी, जितना भी कुछ होना था, वो सब कुछ हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। आई हैव नो आइडिया भाई, मुझे कोई क्लू नहीं है कि क्या रोक रहा है इन लोगों को इसको लॉन्च करने से। अगली दिवाली पे करोगे क्या तो करना। हालांकि इस रिपोर्ट से हमको थोड़ा सा ना टाटा सियरा के बारे में भी पता चलेगा, क्योंकि अगर आपको याद हो कि टाटा सियरा तो अकेले ही 70,000 बुक हो गई थी, तो उसका क्या हुआ फिर, कितनी डिलीवरी हुई कितनी नहीं हुई। लोगों की नजरें टाटा सियरा पे रहेंगी। देखो जितना ज्यादा टाटा सियरा का हाइप बना था, लोगों की नजरें उतनी ज्यादा सेल्स रिपोर्ट पे भी रहेंगी कि भाई 70,000 अगर बुकिंग आई थी तो कहीं ना कहीं लोगों ने, आपको क्या लगता है कितनी डिलीवर करी होगी। इस वाली बात के लिए चलो मैं यहाँ पे नहीं कुछ बताऊंगा, मैं चाहता हूँ आप लोग गैस करो कि 70,000 बुकिंग अगर इनके पास थी तो टाटा मोटर्स ने कितनी डिलीवरी सियरा की करी होंगी इस बार।
और कितनी एक्चुअली उनको करनी चाहिए थी। पर जो भी है, मुझे ऐसी फीलिंग जरूर आ रही है कि टाटा सियारा ने कहीं ना कहीं चोट जरूर पहुंचाई है hyundai क्रेटा को, और उसके बाद जो किया सेल्टोस है उसने भी बहुत तगड़ी चोट पहुंचाई है। क्योंकि मेरे पास एक खबर आई है कि जो मारुति विक्टोरिस है उसकी सेल्स काफी ज्यादा कम होती जा रही है। उसका रीजन ये नहीं है कि मारुति विक्टोरिस कोई बेकार गाड़ी है, उसका रीजन ये है कि लोगों को जो एक ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी फैक्टर नजर आता है कि यार अगर मैं 13 लाख रुपए के आसपास लगा ही रहा हूं तो क्यों ना मैं टाटा सियारा ले लूं जिसका थोड़ा सा भोकाल वाइब चल रहा है, या फिर मैं न्यू सेल्टोस ले लूं जो कि बेस मॉडल जो है उसका बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली वैल्यू फॉर मनी है, टाटा सियारा से भी बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। मैं यहाँ पे टाटा सियारा क्यों बोल रहा हूँ, मुझे लगता है आज के डेट में अगर पूरा सेगमेंट में देखता हूँ जिस प्राइस पे किया सेल्टोस का बेस मॉडल आ रहा है, तो मुझे लगता है ये पूरे सेगमेंट में आज के डेट में सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी कार है। ये कुछ इसी तरीके से है कि जिस तरीके से टाटा पंच सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी बनती है, क्योंकि इस सेगमेंट में कोई 5 स्टार कार ही नहीं है, इस तरीके का एसयूवी स्टैंड ओवरऑल अपील किसी गाड़ी की है ही नहीं। तो वही वाला गेम मुझे लगता है कहीं ना कहीं किया सेल्टोस का भी भाई सेट हो जाए। अगर हम टाटा मोटर्स की ईवी की बात करें तो आई थिंक 9052 समथिंग ये सेल हुई है ईवीस, अगर मैं लास्ट मंथ की बात करूं, जो कि ईयरली 72.7% की ग्रोथ से इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे टाटा की ईवी को लेकर भी लोग काफी ऑप्टिमिस्टिक है भाई, इनको बाय कर रहे हैं वो, तो कांग्रेचुलेशन अगेन। ईवी में भी ये लोग काफी अच्छे। हालांकि कल ही मैं देख रहा था एक वीडियो बहुत ज्यादा घूम रही है इंटरनेट पे, जहां पे किसी ने हैरियर ईवी ली, उस भाई ने मेरे ख्याल से कोई वेरिएंट लिया है जो पता नहीं कितना बता रहा था, 25 पता नहीं 28 लाख ऐसे कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वो बंदा काफी अपसेट था कि मैंने इतना पैसा लगाया और उसमें अभी से दिक्कतें आनी शुरू हो गई, तो वो काफी सरफेस हो रहा है। तो मेरी ये भी रिकमेंडेशन तो यही रहेगी यार कि इस तरीके की चीजें आज भी इतनी ज्यादा टाटा मोटर्स में जो इश्यूज आ जा रहे हैं कस्टमर को, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान जरूर। इसके अलावा भाई बाकी सब बहुत अच्छा चल रहा है, लोगों को टाटा मोटर्स पसंद है, पीपल लाइक देयर कार, पीपल आर बाइंग इट, तो मोमेंटम बना रहे तो बढ़िया। अच्छा, एक चीज मैं फटाफट से यहाँ पे आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ। मुझे काफी बार ये पूछा जा रहा है कि यार मैं अगर आज के डेट में गाड़ी लूंगा तो मैं पंच, फेसलिफ्ट, एल्ट्रॉस और नेक्सॉन में से कौन सी चूज करूंगा और क्यों करूंगा, क्योंकि तीनों ही सेफ है, तीनों टाटा की गाड़ी हैं। देखो इन तीनों गाड़ियों में मतलब सेफ्टी तो सेम है, मैं मान गया, पर इसके अलावा ना बहुत डिफरेंस है। मैं सबसे पहले तो आपको रेकमेंड करूंगा एल्ट्रॉस ना ही खरीदे। एल्ट्रॉस को खरीदने का कोई सेंस नहीं है, ना इस गाड़ी की कोई रीसेल है, ना उसकी कोई कमांडिंग पोजीशन बेटर है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको पर्सनली हैचबैक पसंद है और एल्ट्रॉस पसंद है लुक वगैरह तो ले लो, वरना आई सजेस्ट कि आप पंच की तरफ जाओ, दैट्स अ बेटर डील। पंच में भी मैं आपको पंच टर्बो लेना बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा। अगर आपको फैमिली कार ही चाहिए भाई, आप नेक्सॉन खरीदो भाई, कार भी बड़ी है, कार ज़्यादा सेफ भी है, सस्पेंशन उसका बढ़िया है, इंजन की ट्यूनिंग भी अच्छे तरीके से कर रखा है, सब कुछ सही है। पंच में खाली उन लोगों को रेकमेंड करूंगा टर्बो जो बिल्कुल लौंडे लपाड़े हैं, जिनको भैया रफ्तार चाहिए कि मेरी गाड़ी हाईएस्ट भागे, क्योंकि टाटा पंच टर्बो बहुत सही भागेगी, उसका जो पावर टू वेट रेशियो है बहुत सही रहेगा, माइलेज भी एक बार को वो थोड़ी सी बेटर दे सकती है। पर ओवरऑल अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँ, रीसेल वैल्यू फैक्टर वगैरह के हिसाब से या फिर एक फैमिली यूजर के हिसाब से मैं समझाऊं, तो मुझे लगता है नेक्सॉन बेटर है। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, मैं सारे कार ब्रांड्स का सेल्स रिपोर्ट, बेस्ट सेलिंग कार का रिपोर्ट वो भी आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूंगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलता दोबारा किसी और दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।